नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। कुछ और बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है? सीता ने कितने अंक लिए हैं? 180 अंक क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। और वो क्या हो गई है? 30 अंकों से क्या हो गई है? फेल हो गई। फिर आपको बोला है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पासिंग परसेंटेज, उत्तीर्णांक कितना है? 30% हो तो क्या निकालना? आपको टोटल निकालना है कि उस परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो आपको बोला है लाई कितनी हो? 180 अंक लाई है। ठीक, और कितने अंकों से फेल हो गई? 30। मतलब यदि मैं 30 अंक इसको दे देता तो क्या हो जाती? पास हो जाती। तो ये 180 अंक है, इतने तो लाई है और मैंने क्या दे दिया उसको? 30 अंक और दे दिए। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 210। और वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। और आपको बोला है परसेंटेज में कितने परसेंट से पास होती है? 30। ठीक, तो आपको मिल गया है नंबर में पास हो रही है 210 से और परसेंटेज में पास हो रही है 30%। तो ये 210 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 30% की हो जाएगी। आपको क्या निकालना है? टोटल निकालना है। अब परसेंटेज में हमेशा कुछ भी निकालना हो तो टोटल हमेशा कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो क्या निकालना आपको? 100% निकालना है। ठीक, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 7 बार, मतलब कितना हो जाएगा? 700। तो उस परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? 700 थे। सेम अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? उसी के जैसा क्वेश्चन है। अब आपको बोला है कि सीता ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं? 20% प्राप्त किए और वो कितने से फेल हो गई है? 72 से फेल हो गई। और पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है आपको? 30%। क्या निकालना है आपको? टोटल निकालना है। वही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ बहुत सारे ऐसा मत कर देना 72 प्लस 20 कर दो, 92 किसकी कर दो? 30% की वैल्यू। तो ये क्या होगा? गलत होगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि दे क्या रखा है। आपको दे रखा है इस बार कितने नंबर से फेल हो रही है? 72 नंबर से फेल हो रही है। ठीक, और परसेंटेज में कितने कितने से फेल हो रही है वो देखना है आपको। ठीक, तो आपको बोला है 20% प्राप्त किए और पास होने के लिए कितने चाहिए थे इसको? 30%। तो कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? 10% का। मतलब 10% और मिलते तो वो क्या हो जाती? पास। मतलब परसेंटेज में कितने से फेल हो रही है? वो 10% से फेल हो रही है। और नंबर में कितने से फेल हो रही है? 72 से। तो 72 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 10% की। ठीक, ये भी फेल हो रही है और ये परसेंटेज में हो रहे हैं। ठीक, ये नंबर में फेल होने के नंबर है और ये परसेंटेज में कितने में से हो रही है? 10% से। तो 72 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 10 की। क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो हमेशा टोटल कितना होगा? 100 होगा। मतलब कितना आ जाएगा? 720। ये क्या होगा? उस परीक्षा के कुल पूर्णांक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए
तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपके पास कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर? 2 विद्यार्थी हैं। पहला वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? 30% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी लाता है कितने? 42% और वो क्या होता है? पास हो जाता है और पास होने के बाद एक्स्ट्रा कितने ले आता है? 24 अंक अधिक लेके आ जाता है। तो क्या निकालना आपको? टोटल निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास ये दूसरा वाला विद्यार्थी इस वाले पहले वाले विद्यार्थी से कितने परसेंट अधिक लेके आया है। तो मैंने माइनस करके देखा कितना परसेंट अधिक लेके आएगा? 42% अधिक लेके आया है। तो परसेंटेज में तो कितना अधिक लेके आया है? 42%। अब यहाँ पर देखना है कि नंबर में कितने अधिक लेके आया है। ठीक, आपको देखना है नंबर में कितने अधिक लेके आया है। तो जब भी आपको इस तरह से आए कि एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना कि यदि पहला वाला विद्यार्थी हो रहा है फेल और दूसरा वाला हो रहा है पास, या पहला पास दूसरा फेल, कुछ भी हो सकता है, तो फेल हो और एक क्या हो? पास हो, तो इन दोनों को अंकों को कितना प्लस करेंगे? अपन प्लस कर देंगे। और यदि पहला वाला फेल हो रहा है और दूसरा वाला भी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस होगा। पहला वाला भी पास हो रहा है और दूसरा वाला भी क्या हो रहा है? पास हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस। सिर्फ यहाँ पर किसको करना है आपको? अंकों को, परसेंटेज को नहीं करना। परसेंटेज को हमेशा क्या करना है? माइनस। अपोजिट साइन में क्या होगा? प्लस होगा। सेम साइन में क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो यहाँ पर यही है, पहला वाला विद्यार्थी फेल हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? पास। तो क्या होगा? अपोजिट साइन है, मतलब क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा। 60 + 24 कितना हो जाएगा? 84। ठीक, अब यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं अपन कि ये पहला वाला दूसरा वाला विद्यार्थी इस पहले वाले विद्यार्थी को इस दूसरे वाले विद्यार्थी के पास में आना है। तो सबसे पहले ये कितना क्या होगा? पास होगा। पास होने के लिए इसको कितने चाहिए? 60 नंबर चाहिए। यदि 60 नंबर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और इसके पास पहुंचना है तो फिर 24 और ज़्यादा लेके आना पड़ेंगे, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 84। मतलब ये वाला विद्यार्थी पहले वाले विद्यार्थी से कितना अधिक ला रहा है? 84 अधिक लेके आ रहा है, या फिर पहला वाला विद्यार्थी इससे नंबर में कितने पीछे है? 84 अंक पीछे है। ठीक, तो नंबर में कितना अधिक लाता है? 84, और परसेंटेज में कितना अधिक ला रहा है? 12%। तो अधिक बराबर कितना होगा? अधिक के 84 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 12% की। क्या निकालना है आपको? टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? हमेशा कितना मानना है? 100 मानना है। तो 84 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 12 की। कितना आएगा? 7 बार कैंसिल हो रहा है, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 700। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया होता कि पासिंग परसेंटेज भी बताइए, तो या तो अपन क्या करते हैं? पहली वाली कंडीशन से कर लेते या फिर दूसरी कंडीशन से। पहली वाली कंडीशन में क्या करना है आपको? 30% तो लेके आ रहा है, कितने नंबर से फेल हो रहा है? 60। तो यहाँ पर मैं टोटल का कितना निकाल लूँगा? 30% प्लस क्या कर दूंगा? 60। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? 24 ज़्यादा लेके आ रहा है, तो मैं 42% निकालूंगा किसका? टोटल का। और कितना निकाल माइनस कर दूंगा? 24। ठीक, जहाँ से भी आपको ईजी पड़े वहाँ से करना है आपको। तो यहाँ पर दोनों में कौन सी कंडीशन आपको मालूम पड़ जाएगा? जहाँ से ईजी होगा। यहाँ पर अभी पहली कंडीशन से ईजी हो रहा है, तो अपन ये भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं पासिंग परसेंटेज कैसे निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? टोटल नंबर 700 का कितना निकाल लेता हूँ? 30%। और कितने नंबर से फेल हो रहा है? 60। तो ये 60 जोड़ दूंगा। अब 30% निकालना है, सिंपल नंबर है। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था किसी भी संख्या का 10, 20, 30, 40% निकालना कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इसका 10% कितना आएगा? 70। और फिर कितना निकालना है? 30%। तो कितना गुना कर दूंगा? 3 गुना। तो 70 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 210। और कितने हो जाएंगे? 60 प्लस हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 270। तो यदि आपको पूछा पासिंग नंबर कितने हैं, तो पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे? 270। और यदि पासिंग परसेंटेज पूछ लिया होता तो ये 270 700 का कितना परसेंट है?
या फिर डायरेक्ट अपन देख लेते हैं कि 30% तो है ही सही, ये 700 का कितना परसेंट है और 30% में जोड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन। मनोज ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में आशु ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक अधिक लेके आ गया, मतलब पास भी हो गया है और 35 अंक ज़्यादा भी लेके आ गया है, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? वही क्वेश्चन है। तो कितने विद्यार्थी वापस आपके पास? 2 विद्यार्थी है। पहला वाला विद्यार्थी लेके आया है 25% और दूसरा वाला विद्यार्थी लेके कितना आया है? 40%। और पहला वाला कितना नंबर से फेल हो रहा है? 40 से फेल हो रहा है। और दूसरा वाला पास होने के बाद कितने एक्स्ट्रा लेके आ गया है? 35। तो दूसरा वाला विद्यार्थी पहले वाले विद्यार्थी से परसेंटेज में कितने अधिक लेके आ गया है? परसेंटेज में 15% अधिक लेके आ गया है। और नंबर में देखना है कि नंबर में कितना अधिक लेके आया है। तो क्या है आपका? अपोजिट साइन है कि सेम साइन है? फेल हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब अपोजिट है। अपोजिट में क्या होगा? प्लस होगा। तो 35-40 कितना हो जाएगा? 75। तो नंबर में कितना अधिक लेके आ गया है? 75 नंबर अधिक लेके आ गया है। तो अधिक बराबर क्या होगा? अधिक। तो ये 75 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? 15 की। क्या निकालना है? टोटल निकालना है, मतलब कितना निकालना है? 100%। कितना हो जाएगा? 5 बार कैंसिल हो रहा है, मतलब 500 नंबर हो जाएंगे। तो उस परीक्षा के टोटल कितने थे? 500। वापस यदि आपसे पूछ लिया होता पासिंग परसेंटेज, पासिंग नंबर बताइए या पासिंग परसेंटेज बताइए, तो या तो यहाँ से 40% निकाल के 35 नंबर माइनस कर देता, क्योंकि 35 नंबर ज़्यादा लेके आया है, या फिर 25% निकाल के 40 पर प्लस कर दो, क्योंकि 40 नंबर से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर अब दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो मैं क्या निकालूंगा? टोटल 500 का 25% निकाल लेता हूँ। और कितने कम पढ़ रहे हैं उसको? 40 कम पढ़ रहे हैं, 40 से फेल हो रहा है, तो मैंने 40 नंबर और दे दिए। तो 500 का 25%, अब 25% डायरेक्ट मैंने आपको फ्रैक्शन दिखाई दी, कितना निकाल लो? 1/4 निकाल लो। तो मैं 500 का 1/4 निकालूंगा, मतलब कितना आएगा आपके पास? 125 हो जाएगा। और 40 प्लस कर दिए, मतलब कितना हो जाएगा? 165। ये क्या है? 165 पासिंग नंबर है। परसेंटेज में पूछ रहा हो तो 165 500 का कितना परसेंटेज होगा? देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो जाए और उसका खर्च भी 40% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अलग टाइप है। अब तो आपको बोला है एक व्यक्ति है, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखना है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया उसकी इनकम कितनी है? 100 है। अब 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया? 80 तो क्या कर दिया है? खर्च। तो बचत कितनी होगी उसकी? 20%। 80 खर्च कर रहा है तो परसेंट में बचा कितना रहा होगा? 20% बचत कर रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन
परसेंटेज से ही करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको जल्दी करना है तो इसको यदि अपन रेशो से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे रेशो में कभी कभी आपका परसेंटेज काम आता है, ऐसे ही परसेंटेज में भी रेशो काम आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को यदि अपन परसेंटेज से ना करते हुए रेशो से करें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, रेशो से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, एक रेशो बना देता हूँ खर्च और बचत का। यदि मैं दोनों को कैंसिल करूँ तो कितना रेशो बन जाएगा, 4:1 हो जाएगा। उसका खर्च कितना हो जाएगा, 4, और बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। और यदि मैं खर्च और बचत दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगी, उसकी आय आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर यदि आय निकालना हो तो खर्च और बचत को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास इनकम 100 नहीं बची है, कितनी बच गई है, 5 हो गई, क्योंकि आपने रेशो बना लिया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस जो भी दे रखा है, जो रेशो आया है उसी में परसेंटेज की कमी वृद्धि करेंगे। तो खर्च कितना है, 4, और बचत कितनी है उसकी, 1, और इनकम कितनी हो गई, 5। तो आपको बोला है इनकम में कितने की वृद्धि करनी है, 50% की। तो 5 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 50 की। और बचत में कितने की वृद्धि करनी है, खर्च में कितने की वृद्धि करनी है, 40। तो यहाँ पर 40 कर दिया। और आपको पूछा है बचत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, मतलब बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि X% का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, और ये भी क्या होगा, परसेंटेज में। तो कैंसिल कर देते हैं, कितना होगा यहाँ पर 160, और ये कितना होगा 250। तो X बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 250 माइनस कितना होगा, 160, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 90। अब यहाँ पर आपका साइन प्लस में आया है या माइनस में, ये देखना है आपको। तो वो 90, जो 90 आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में होगी तो क्या होगा, वृद्धि होगी, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी होगा। ठीक, तो x मतलब x क्या माना था आपने, बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये माना था। तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, 90%। 90% प्लस में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि। तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 90% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाएगा आपको। यहाँ पर अब एक बात और ध्यान रखना आप, यदि आपके पास बोलता है कि इनकम में खर्च में कितने की कमी कर देता हो, 40 की। तो यहाँ पर अब मैं 40 + 40 नहीं लिखता, क्या लिखता, -40 की। आपको बोलते हैं इनकम में कितने कमी होती, 50 की कमी होती। तो यहाँ पर कितना होता, -50 से गुणा करता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यही क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। और वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा लेता है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, मैंने इनकम मान ली कितनी, 100 में से कितना खर्च कर दिया उसने, 75 खर्च कर दिया। और उसकी खर्च कर दिया आपके पास कितना, 75। तो बचत कितनी होगी उसकी, कितनी हो जाएगी, 25। खर्च बचत दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, उसकी आय आ जाएगी, मतलब कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक, मैं एक रेशो बना लेता हूँ यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 3। ये कितना आएगा, एक बार ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं एक तरह से। ठीक, तो कितना आएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। मैंने यहाँ पर 25 से सबको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक, या फिर ऐसा कर सकते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। अब आपको बोला है उसकी आय में कितने की वृद्धि करनी है, 20 की। तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, 20 से गुणा कर दिया। यदि बोलते हैं आय में कितने कमी होती, 20 की, तो -20 से गुणा करता है यहाँ पर मैं। ठीक, और खर्च में कितने की वृद्धि होती है, 10% की। तो मैंने खर्च में कितने गुणा कर दिया, 10 का।
और बचत निकालना है, तो बचत को कितना मान लिया मैंने, x की x% की वृद्धि होगी या कमी होगी। यदि माइनस में साइन आ गया तो कमी होगी, और प्लस में साइन आ रहा है तो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर कितना होगा 30 हो जाएगा। 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा 50, और 50 साइन किस में आ गया है, प्लस में, मतलब उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे हम। थैंक यू।